नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु इन 10th हाउस। कुंडली में अगर केतु दशम भाव में स्थित हो तो ये पोजीशन किस तरीके की पोजीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन है, नॉन कंफर्टेबल पोजीशन है, किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। 10th हाउस की बात की जाए तो ये कर्मों का स्थान है, ये प्रोफेशंस का स्थान है, ये करियर का स्थान है, ये व्यवसाय का स्थान है, ये बिजनेस का स्थान है। जो भी आप कर्म करते हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं और ऐसे स्थान पे केतु बैठा है। केतु ग्रह की बात की जाए तो केतु को अगर डिफाइन करना है तो ये जो ग्रह है ये एक डिटैचमेंट का ग्रह है। जहां भी बैठते हैं वहां उस भाव के कारक तत्वों से ये डिटैचमेंट लाते हैं। सो केतु अगर जब भी 10th हाउस में है तो दिस इज ओवरऑल दिस इज नॉट सपोज टू बी ए गुड पोजीशन। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ फायदे नहीं है या इसके कुछ प्लस पॉइंट्स नहीं है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर नेट नेट बात की जाए, प्राइमा फेसी बात की जाए तो केतु 10th हाउस में इज नॉट अ गुड पोजीशन कंपेयर टू अगर यहां पे राहु होते हैं 10th हाउस में। तो 10th हाउस राहु इज वेरी गुड पोजीशन। क्यों? बिकॉज सी 10th हाउस हैज आई जस्ट टोल्ड यू इज करियर, प्रोफेशन, एडवांसमेंट इन लाइफ, दैट इज 10th हाउस। और आज के संदर्भ की बात की जाए, आज के कलयुग की बात की जाए तो वो ही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है जिसके पास पुरुषार्थ हो, जिसके पास करेज हो, जिसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हो, जिसके पास पैशन हो, जिसके पास एम्बिशन हो, जिसके पास एक जुनून हो, एक प्रबल इच्छा शक्ति हो। ऐसा इंसान लाइफ में अच्छा कर सकता है। इसीलिए राहु 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बिकॉज ये राहु की क्वालिटी है। बट केतु की जो क्वालिटीज है वो जस्ट अपोजिट है। केतु का जो पॉलिसी है वो लेट गो की पॉलिसी है, डिटैचमेंट की पॉलिसी है। केतु को भौतिकवाद भौतिकवाद संसार में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गेन्स केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टाइप्स ऑफ गेन्स। केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेटस। केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिग्निटी। उनको कोई बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए। केतु एक वैराग्य का ग्रह है, एक मोक्ष कारक ग्रह है, एक अध्यात्म का ग्रह है। केतु कहता है कि इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, तो हर चीज को वो लेट गो करने का एटीट्यूड है, वो केतु है। और ये जो केतु के जो धर्म गुण मैं बता रहा हूं, लेट गो के एटीट्यूड जो है या गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, वो 10th हाउस के जो रिक्वायरमेंट है वहां पे वो सूटेबल नहीं है। उनके जो केतु के जो धर्म गुण है वो 10th हाउस से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए ये पोजीशन जनरली केतु की 10th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, अगर केतु 10th हाउस में अच्छे प्लेस्ड हैं, शुभ प्लैनेट्स का इंफ्लुएंस है, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, मान लीजिए धनु राशि में है, उच्च की राशि में है, तो यही केतु आपको एक बहुत अच्छा करियर देंगे, करियर के पीक्स पे ले जाएंगे। देखिए, केतु की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि केतु ऑपरेट्स ऑन एक्सट्रीम्स। केतु अगर एडवांसमेंट देंगे या राइज देंगे करियर में तो एकदम पीक पर देंगे। सो दैट इज केतु। और अगर डाउनफॉल भी देंगे तो एकदम वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल देंगे। सो दिस इज केतु। सो अगर पॉजिटिव की बात की जाए केतु इन 10th हाउस, तो इस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट हियर, वेरी नॉलेजेबल। ऐसा इंसान जो कि हर चीज में बहुत डीप में जाता है, बिकॉज केतु प्लैनेट इज समथिंग which is interested in deep diving in any particular thing, deep diving, and आपको वहां पे deep diving उसके अंदर जाके उस चीज का प्रॉपर एनालिसिस करना, दिस इज ऑल केतु। सो ऐसा इंसान बड़ा इंटेलिजेंट होगा, एनालिटिकल होगा, नॉलेजेबल होगा। और सबसे बड़ी बात, केतु अगर 10th हाउस में है तो इंसान वर्कोहॉलिक होगा, जुझारूपना, काम में लगे रहना, बिना थके लगे रहना। सो दैट इज केतु, दैट इज द पावर ऑफ केतु if it is positively influenced in 10th house. So this is केतु। and यहां पे जो केतु जो देगा वो एक अलग से परिपक्वता देगा और जो भी रिजल्ट देगा वो परमानेंट टाइप के देगा। बिकॉज जो भी रिजल्ट देगा वो परमानेंट टाइप के देगा, क्योंकि केतु यहां पे जो भी चीज बिल्टअप करेगा वो ग्रेजुअली बिल्टअप करेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसके अगेंस्ट में अगर राहु है तो हो सकता है कि वो सडन राइज दे, बट यू मे फॉल इन योर करियर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दैट इज राहु। बट केतु यहां पे इज द रिजल्ट जो केतु के होंगे विल बी जस्ट अपोजिट होंगे। हो सकता है थोड़े स्लो हो सकता है कि वहां पे अप एंड डाउन बहुत हो, बट हाँ, अगर केतु यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो वो करियर के पीक तक ले जाएगा
in terms of status, in terms of dignity, in terms of higher position, everything. If we talk about sectors, if we talk about fields, कंप्यूटर साइंस इनके लिए अच्छी फील्ड हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके लिए एक अच्छी फील्ड हो सकती है. Ketu in 10th house, they can be very good in the industries which involve small parts like chips, electronic items. So these are the small parts. So Ketu is all about small parts, whereas Rahu is the bigger parts. So they can be good in any industry which involves the dealing in the small parts like IT or computer science. So this is all about what could be the probabilities of the results when Ketu is placed in 10th house. So thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.